अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ N122 में। ये हल्का N122 मशहूर है जी। ख्वाजा साद रफ़ीक वर्सेस बानी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब, इनके दरमियान मुकाबला होता है। यहाँ से बहुत टफ मुकाबला होता है जी। यहाँ पे अमूमन DHA का जो वोट है वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ समझा जाता है, और जो दूसरे कुछ इलाके हैं वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक अच्छी लीड ले लेते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में, आम इलेक्शंस में खान साहब जो हैं जी वो 500 वोट की लीड से, सिर्फ 500 वोट की लीड से यहाँ से जीते थे। लेकिन दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हुए और ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी सीट वापस छीन ली जी खान साहब से। अभी आज 2024 में दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ से खान साहब की ख्वाहिश है, अभी खान साहब यहाँ से उनके कागजात यहाँ से जमा नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ से खान साहब दोबारा यहीं से इलेक्शन लड़ें और ख्वाजा साद रफ़ीक भी यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज दोबारा N122 में किसका वोट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? ख्वाजा साद रफ़ीक वर्सेस खान साहब, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जिस हल्के में मौजूद हूँ यहाँ पे जी एक सर्वे करते हैं, छोटा सा सर्वे इस तरह करते हैं कि जिन भी लोगों का यहाँ पे वोट बनता है, इसी हल्के में वोट बनता है, उनसे पूछते हैं जी कि उनकी पसंद, उनकी चॉइस क्या है, खान साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। वोट आपका इसी हल्के में बनता है? N122। बिल्कुल ठीक है। यहाँ जी बड़ा टफ मुकाबला होता है खान साहब के और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान। सही बात है, झगड़ा होता है, पूरा लड़ाई होती है, खींचातानी होती है। हाँ बिल्कुल, टग ऑफ वॉर, खास चीज़ होती है। किसको वोट देंगे आप? जो अच्छा होगा उसको दे देंगे। मैं अच्छा हूँ जी, आपको दे देंगे। आपके हल्के में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? खान साहब, जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है। खान साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक? नून लीग को देंगे हम। नून लीग को देंगे, ख्वाजा साद रफ़ीक? बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब नहीं? नहीं। यहाँ से कैसे कहते हैं खान साहब जीत सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, वो तो आपकी बात सही, जो काम यहाँ पे करवाएगा उसी को वोट देने ना हमने। ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या काम करवाया? ये सब वही करवा रहे हैं सर। ये तो निगरान हुकूमत करा रही है, मोहसिन नकवी करवा रहा है, वही करवा रहे ना। हमारी हल्के गलियों तो उन्होंने बनाई, नून लीग ने। अच्छा, नून लीग ने यानी काम किया यहाँ? बिल्कुल किया। MP यासिन सोल है ना यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही है। बुजुर्गों कैसे हैं, खैरियत से? हाँ, सेहत भी ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, वोट आपका इसी इलाके में बनता है? हाँ, वाल्टन दा ही। वाल्टन। किनू वोट दोगे, नून लीग या PTI? ना 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 ना, आए नवाज शरीफ नू। नवाज शरीफ नू? हाँ। यानी ख्वाजा साद रफ़ीक? हाँ, ये तो पता है ख्वाजा साहब दा ते खान साहब दा मुकाबला होता है। मुकाबला होंदा ते ख्वाजा साहब नू वोट दोगे? हाँ, वजह? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛੇ? ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੰਮ? ਕਰਾਏ ਆ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਲਕੀਰ। ਤੇ ਖਾਨ ਇਥੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? नहीं मैंने लगता नहीं जीतेगा? नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अंजुम थोड़ा सा रस्सा दो भाई को। कैसे हैं जी, ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक ठाक है सर? वोट इसी इलाके में बनता है? नहीं, मेरा साहिवाल। अच्छा, आपका इस हल्के का नहीं है? वैसे इस रहते यहाँ पे आप, रिहाइश आपकी यहाँ है? आपको क्या लगता है इस हल्के से ख्वाजा साद रफ़ीक वर्सेस इमरान खान कौन लीड ले पाएगा? लीड इनकी बराबर ही होती है। आपको क्या लग रही है, अपनी इर्द गिर्द सूरत हाल क्या लगती है? यहाँ से चांस है साद रफ़ीक के। साद रफ़ीक का चांस है? अच्छा, साद रफ़ीक का चांस है, यानी कि दोबारा से इस दफ़ा खान साहब को फिर शिकस्त देखनी पड़ेगी अगर PTI को हम करते हैं। अच्छा, आप PTI को सपोर्ट करते हैं? अच्छा, क्योंकि उसके काम है। वोट आपका साहिवाल का? साहिवाल का। चलें, साहिवाल में दें जी वोट, आप, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये चंदौर शहरी मरसद मौजूद है जी। वैसे ये एक बाज़ार है और मैंने आपको पहले बताया कि DHA वाल्टन बाज़ार, मैंने पहले आपको बताया जी कि DHA से ज़्यादा हर दफ़ा ये समझा जाता है कि खान साहब का वोट या DHA में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। इस दफ़ा तो खान साहब के कागजात अभी मुस्तरद हुए हुए हैं, कोशिश खान साहब की यहीं की है। अब देखें क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन PTI वर्सेस नून लीग तो है ना जी। साद रफ़ीक कन्फर्म है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। यहाँ से बड़ा टफ मुकाबला होता है हाजी खान साहब का और साद रफ़ीक का। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपको क्या लगता है कौन लीड ले पाएगा यहाँ से, नून लीग या PTI? देखिए, लास्ट टाइम तो हम नून लीग को भी सपोर्ट करते रहे हैं, उसके बाद खान साहब को भी सपोर्ट किया। अच्छा। लेकिन अब जो है ना, हम हर तरफ से जो है ना माफ़ी मांग ली है, सिर्फ TLP को वोट देना है हमने। अच्छा, TLP का वोट है? बिल्कुल TLP का। यहाँ पे मतलब आप TLP को वोट देंगे? आपका वोट यहीं बनता है? जी बिल्कुल, इसी हल्के में N122? इसी हल्के के। आप TLP को देंगे? बिल्कुल TLP को। ठीक होगा। वैसे क्या लगता है यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है, PTI या नून लीग? सर देखिए, मेरी पैदाइश इस एरिए की है। अच्छा अच्छा, ठीक है,
20 साल से साद रफीक साहब यहाँ से जीत रहे हैं। लास्ट टाइम खान साहब जीते यहाँ से, उन्होंने सीट छोड़ी, फिर इलेक्शन हुआ, फिर साद रफीक जीत गए। 20 साल से साद रफीक साहब जीत रहे हैं। नून लीग के जो हैं MNA यहाँ से बनते हैं। 20 साल से ये नाला जो है ना, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं इसी तरह से देख रहा हूँ वाल्टन रोड पे पहली बार ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। बचपन से देख रहे हैं, वो बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह होता था, फिर बंद, हेलीकॉप्टर आते थे, मुशर्रफ साहब। ये पहली दफा कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल, ये पहली बार सीवरेज का मसला भी इंशाल्लाह अब आपका हल हो जाएगा। चलें, वो तो ये कौन करवा रहा तो है? फिर हम देखेंगे। ये CBD अच्छा करवा नहीं, वैसे क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो फिलहाल किसी को भी नहीं जाता। मोहसिन नकवी साहब को जाता है ना। हाँ, निगरान हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत है। देखिए ये करवा रहे हैं मोहसिन साहब, इसमें ना ख्वाजा साद रफीक का कमाल है ना PTI का। मैं यही आपको बात कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि ये निगरान हुकूमत करवा रही है, मोहसिन नकवी साहब करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम ना नून लीग को वोट देंगे और ना ही PTI को, हम TLP को वोट देंगे। भाईजान आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। किधर बनता है वोट? हमारा वोट इधर के ही वाल्टन। अच्छा, इसी हल्के में बनता है? 122 के बिल्कुल। ठीक है जी सर, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं जी, आपका इंतखाब क्या है, नून लीग या PTI? हमारा इंतखाब जो है ना, वो जो भाई का था वो सेम ही है, TLP का। अच्छा, और अगर आप वैसे जो है वो कंपेयर करेंगे PTI को और नून लीग को इस हल्के से, तो वो जो है वो नून लीग जो है ना, वो नून लीग स्ट्रॉन्ग है। नून लीग स्ट्रॉन्ग। PTI का नहीं कोई नजर आ रहा? PTI का नहीं यहाँ से नजर आता। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? इधर आए। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। इसी हल्के में वोट बनता है? हाँ? वोट तो ऐसी हल्के था। वोट इस हल्के में नहीं बनता, कहाँ बनता है? अच्छा, गाँव से हैं? अच्छा, गाँव से किसी से हैं जी, इस हल्के में नहीं वोट बनता। तो आप कह रहे हैं यहाँ से नून लीग के चांस ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर नून लीग के चांस ज़्यादा हैं, तो नून लीग ही यानी कि जीतेगी। लेकिन हमारा वोट जो है ना, वो हल्का मानी करानी जो बात है वो हमारा TLP का है। हम बाबा जी के फ़ैन हैं, बाबा जी के मुर्शद हैं, बाबा जी हमारे मुर्शद हैं। हम उनके जो है ना, वो क्या कहती हैं कि बाबा जी पीर हैं आप? आग बराबर भी नहीं, वो बहुत उन पर है, क्या करें अब। तो हमारा वोट जो है मुरीद हैं बाबा जी? TLP का, हम बाबा जी के मुरीद, बाबा जी हमारे पीर। अच्छा, ऐसे ही सर, अल्लाह खैर करे। जिंदगी है, हम उनको जो है ना वो सपोर्ट करते रहेंगे। वो तो दुनिया से चले गए वैसे, हाँ। लेकिन जो है हमारे कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हमारे दिलों में जिंदा है। वैसे यहाँ से नून लीग आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल, वैसे नून लीग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बिरयानी बांटनी है तो सारा कुछ फ्री हो जाए। मैं कह रहा हूँ चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हो जानी है। अल्लाह खैर करेगा। आगे चलते हैं जी, मजीद और कुछ लोग हैं, उनसे चल के पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका सबसे पहले कि वोट इसी हल्के का बनता है या नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है। वोट इस हल्के में बनता है? हाँ जी। बात तो सुने, वोट इस हल्के में बनता है? हाँ जी। तहरीक इंसाफ या नून लीग? अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वैसे क्या आपको क्या लगता है, चांसेस किसके हैं यहाँ पे ज़्यादा? किसी का नहीं यार। नहीं, चांसेस किसके हैं, कौन यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तहरीक इंसाफ या नून लीग? नून लीग। नून लीग स्ट्रॉन्ग है। आपका वोट किसके लिए है? नून का ही होगा। नून लीग, PTI? नून लीग के लिए। नून लीग के लिए, तीनों का नून लीग के लिए? हाँ जी, मेरा तो नहीं है। इसका बना ही नहीं। अच्छा, आपको बनाई नहीं, आप दोनों का नून लीग के लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जाने दो भाई को पहले ज़रा। ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ जी, ये एक बाज़ार है और इस बाज़ार में मोस्टली लोग वो होते हैं, वाल्टन बाज़ार है, और मोस्टली लोग वो होते हैं जो किसी और इलाके के मुकीम होते हैं, यहाँ के नहीं होते हैं। लेकिन अभी हमें जितने भी मिले हैं इस इलाके के मुकीम, उनमें कोई एक भी तहरीक इंसाफ का नहीं मिला। सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिले हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं जी। ये कुछ और मज़ीद बैठे हुए हैं जी लोग, इनसे भी पूछते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? लूडो सही चल रही है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। वोट इत्थे ही बनदा तुहाडा? वोट इसे हल्के च बनदा है? नहीं इस हल्के च नहीं बनदा? नहीं बेटा, वोट की गल नहीं करनी पुत, लोग मारनगे ना पुत ना ना नहीं मार दे, अल्लाह खैर करेगा। वैसे दसो इस हल्के च वोट रज़वी साहब ने ਜਿਹੜਾ पूरे पाकिस्तान का काम करन दिया। कौन है? रज़वी साहब की ना इन्होंने अपने वजीर नकवी नकवी साहब ਉਹਦਾ मोहसिन नकवी। वोट PTI तरीके लबई से ਤੁਹਾਡਾ PTI सर इसी हल्के में बनता है वो? PTI इस हल्के च बनता है? हाँ जी, हाँ जी। N122 इतों ख्वाजा साद रफीक ते खान साहब ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, हाँ जी, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ। PTI ਜਿੱਤੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ PTI ਦਾ? PTI ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ PTI ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੋਟ ਜੇ PTI ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ। PTI ਬਾਬਾ ਕਰੀ ਨਾ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੇ PTI ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ PTI चले नून लीग ही है। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? वोट इसी हल्के में बनता है? नहीं नहीं, हम पाक पतन शरीफ। अच्छा, आपका पाक पतन में बनता है। भाईजान आपका? ये भी पाक पतन। ਪਾਕ ਪਤਨ चारों सारे ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ पाक पतन ही? इतने लूडो खेलना है ये बस? रोजी कमाई दी है। चलो, अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। भाईजान इधर हैं, वोट इसी हल्के में बनता है? ਹਾਂ
वोट इमरान खान का। आपका इसी हल्के का वोट है? वैसे किधर से हैं आप? भाई इलाका कौन सा आपका? लेकिन बल्तिस्तान। बल्तिस्तान है, तो आपका वोट इधर है? वोट इधर लगेगा इंशाल्लाह। ट्रांसफर करवाया है? हाँ, इमरान खान को लगाना है वोट। इमरान खान को तो लगाना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इधर NA 122 में आपने ट्रांसफर करवाया अपना वोट? नहीं, NA 122 में नहीं कराना है। नहीं करवाया ना, तो ये मैं पूछ रहा हूँ इधर का है? इमरान खान को लगाना है इधर। यार इधर का है या नहीं, ये बताओ ना। वो कह रहे हैं जी वोट इमरान खान का। ये वही बात है जी, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मुकामी लोग जो है लाहौर के मोस्टली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करना चाहते हैं, ये करते हैं। और जो यहाँ पे किसी और इलाके से या किसी और सूबे से या किसी और शहर से आके मुकीम हुए हैं लोग, वो उनकी अक्सरियत जो है तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा है। तो ये हल्का NA 122 के जितने भी वोटर्स हैं, इनमें हमें ये 2 बड़े प्यारे से शहरी हमें मिले थे जी, तहरीक इंसाफ के। बाकी जितने भी मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिले हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। उसी वॉल्टन के साथ, वॉल्टन बाज़ार के साथ जी एक ये और बाज़ार है या गली है या इलाका है, यहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं, कुछ हज़रात मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं जी इंतखाब क्या है, साद रफ़ीक वर्सेस PTI का कोई भी कैंडिडेट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, खैरियत से। अच्छा भाईजान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपका वोट कहाँ बनता है? इसी हल्के में बनता है? इसी हल्के में। NA 122। किसका इंतखाब करेंगे जी आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। PTI कैंडिडेट जो मर्जी हो? वटेवर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे खान साहब हो चाहे कोई और, वटेवर कोई भी हो, लेकिन मेरा वोट उसी के लिए है जो PTI के लिए। वजह क्या? बस मेरी अपनी ज़ाती इनिशिएटिव है। लोग कहते हैं जी साद रफ़ीक। वाह, साद रफ़ीक कौन होता है? मारूसी सियासत को दफन कर दिया अब हम लोग, उसकी गुंजाइश नहीं है अब हमारे पास। हमारा मुकद्दर बना दिया गया रोड, सड़कें, दिस एंड डैट। आज देख लें मुल्क के अंदर हालात क्या हैं। मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो मैशत के हैं। वो मुल्क कभी भी स्टेबल नहीं होता जिसकी मैशत स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर हमने पूरी दुनिया से तरक्की करनी है या हमने पूरी दुनिया के मुकाबले में जाना है तो हमें मैशत के ऊपर बात करनी चाहिए। हमें एक्सपोर्टर बनना है, इम्पोर्टर नहीं बनना। अगर हम इम्पोर्टर ही रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। खान साहब भी एक्सपोर्टर तो नहीं बन पाए थे, इम्पोर्टर ही। खान साहब नहीं बन सकते क्योंकि सिस्टम ने नहीं बनने दिया। सिस्टम ने नहीं बनने। खान साहब का कसूर नहीं। देखिए, किसी का कोई कसूर नहीं होता, सिस्टम का कसूर होता है। देखिए, हमने हमारे मुल्क में 75 ईयर से जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी है ना, इस मुल्क को तबाह कर गई। और किसी भी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो क्रीम होती है। ऐसी है जी, ऐसी है। देखिए, अगर ब्यूरोक्रेट्स अच्छे होंगे ना तो मुल्क हमेशा तरक्की करेगा। और मारूसी सियासत वालों ने तो इस मुल्क का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने हमें सिर्फ यही सिखाया 75 ईयर्स में कि तरक्की, रोड, स्ट्रक्चर, दिस एंड दैट। अगर रोड, तरक्की और ये सारी चीज़ें अगर इतनी अच्छी होती तो पाकिस्तान को तो बिफोर 25 ईयर्स पहले तरक्की कर जानी चाहिए थी। आपका मुल्क तो इस वक्त इंडस्ट्रियल होना चाहिए था, जबकि आपका मुल्क बहुत ज़्यादा देर पहले इंडस्ट्रियल था। और अब आपका मुल्क जीरो हो चुका है। यहाँ पे ट्रस्ट वैल्यू नहीं है। सब लोग यहाँ से मूव करके पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। तमाम बिजनेसमैन यहाँ पे इंडस्ट्री सी बड़ी बड़ी, सर उन्होंने पता क्या किया जी, वही इंडस्ट्री की जमीन उन्होंने देखा कि वैसे हमारा मुनाफा कम आ रहा है, ये इतनी सारी हमारे पास जमीन है, इसको सोसाइटी काट के तुम प्लाटिंग करके भेज देते हैं। और जब से ये सोसाइटी कल्चर इस मुल्क में डेवलप हुआ है, आपकी ज़राअत देखने कहाँ चली गई? ज़राई ज़मीन तबाह हो गई है। जो लोग सरमायादार लोग थे या जो लोग जमींदार लोग थे, वो इसी ज़मीन को अपनी बहन बेटी समझा करते थे। बिल्कुल ऐसी। आज वो इसी ज़मीन का सौदा कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है इस निज़ाम के ऊपर, ये हम अपने निज़ाम को कहाँ ले गए। पूरी दुनिया में बिल्टअप राउंड आउट सराउंडेड होता है, हम यहाँ स्केप में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्यों तरक्की नहीं की? इसमें इंडिविजुअल हमारा अपना ज़ाती कसूर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब तक मारूसी सियासत ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर जब तक लोगों को शऊर नहीं आएगा, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं छोटा हूँ, मेरी बात छोटी हो सकती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। मैं सच की बुनियाद पर बात मैं सर आपकी बात से बिल्कुल सेकंड करता हूँ जी। आपकी बात को मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अब सच कह, दुनिया को उठाकर देख लें, आपका लिटरेसी रेट कहाँ है और पूरी दुनिया का लिटरेसी रेट कहाँ है। 1876 में बरतानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखता है। और आप क्या करते हैं? आप अपना लिटरेसी रेट देखते हैं, आप दुश्मन को सुबह शाम गाली देते हैं, और उसका लिटरेसी रेट देखा है आपने? वो हमसे ऊपर है। आप देखें, हर लिहाज से सर इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं दिन रात। देखें क्या कर रहे हैं। वो कहता है यार ये तो बुलशिट है, इसको लगे ना वो चांद पर चला गया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ तकरीरें की, दावे किए, और क्या किया आपने मुल्क में?
उन्होंने अपने आप से मुकाबले के लायक भी नहीं समझा। मुल्क की क्रेडिबिलिटी जीरो है, दिस एंड दैट। मेरे पास तो सिंपल सा सवाल है, मैं कुछ नहीं, जो अशराफिया के लोग थे, जो इस लोग के मुकन्ना करदा अरकान थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इस मुल्क को आगे लेकर जाते, जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी। अवामी नुमाइंदा मैं नहीं हूँ, अवामी नुमाइंदे ये हैं जिनका काम है। हम पार्लियामेंट में उन लोगों को भेजते नहीं है जो वहाँ पे लेजिस्लेशन करें, जो वहाँ पे पॉलिसी बना सके। हम नालायक जागीरदार कब्जा माफिया को पार्लियामेंट में भेज देते हैं। उम्मीद करते हैं सर इंशाल्लाह हमारे हल्के से अच्छा ही कोई इज़्ज़ा जाएगा पार्लियामेंट में इंशाल्लाह सर। मेरे फंडामेंटल राइट्स को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वट एवर डू नाउ, मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे ही सही डोंट कांट से एनी टू मी कि भाई तुम किसको वोट दोगे। इट इज माय प्लेजर, माय वोट, हमारी चॉइस है ना। बिल्कुल, एक ही तो ताकत है जी आवाम के पास। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हजरत ने बड़ी अच्छी बातें की हैं जी। वो कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है, मेरा वोट है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं दबा सकता, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब करूँगा, कैंडिडेट जो मर्जी हो। मेरा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही है। और बड़ी हैरानगी की बात है जी कि ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल या जितने भी साल आप कर लें, ख्वाजा साद रफ़ीक अपने हल्के में डिलीवर क्या कर पाए हैं, ये सवाल का जवाब अभी तक एक शहरी ने हमसे सवाल किया था और उसका जवाब अभी तक हमें किसी से मिला नहीं है। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सर? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वोट आपका किस हल्के में बनता है जी? मैं इसी हल्के में बनता है, ये साद रफ़ीक वाले हल्के में, NA 122 में। NA 122 में। किसका इंतखाब करेंगे, नून लीग साद रफ़ीक या PTI से कोई भी? नून लीग, सिर्फ नून लीग साद सिर्फ नून लीग। जब भी आएगा 10 साल बाद भी, अगर मैं तब तक जिंदा हूँ, मैं नून लीग को दूंगा। वजह क्या है सर? वजह ठीक है, PTI ने क्या किया, सिर्फ दावे किए हैं। अच्छा। वो कोई एक काम मुझे बता दें आप, कोई एक काम भी करवाया तो मैं उसको वोट देता रहूँगा। इन्होंने तो फिर भी काम करा, अभी भी काम हो रहा है, ये उनकी वसाकत से ही हो रहा है। सर ये तो देखें, मेरी बात सुने, ये निगरान हुकूमत करवा रही है, पहली बात। निगरान पहले अगर ये नून लीग ने करवाना होता तो 10 साल से 15 साल से ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पे MNA है, उन्होंने तब क्यों नहीं करवाया? उससे पहले भी नून लीग के कह रहे हैं इधर, वो भी काम करवाते रहे हैं। लाहौर को किसने स्टैंड किया है? नून लीग वालों ने किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका जो मसला था सबसे बड़ा वाल्टन रोड का, ये क्यों नहीं ख्वाजा साद रफ़ीक? ये साद रफ़ीक ने पास करवाया हुआ है, 10 साल पहले उसी ने पास करवाया हुआ है। उसको जाके कागजों में देखे, उन्हीं ने पास करवाया, लेकिन वो लेट हो रहा है, वो एक अलग इशू है। वो लेट हो, निगरान हुकूमत करवा रही है ना, देखें फटाफट काम करवाने हो तो सर। निगरान हुकूमत का फंड कौन दे रहा है? ज़ाहिर बीच में कोई दे ही रहा है ना, वो साद रफ़ीक दे रहा है। पहले जो भी हुआ है, इसके वोचर तो पहले बने, ड्राइंग पहले बनी हुई है, हर चीज़ पहले बनी हुई है। ये 2-4 दिन में नहीं बनी, या निगरान के आते नहीं बनी, ये 10 साल पहले की ड्राइंग बनी हुई है। और हम इधर के तकरीबन 60 साल से रहायशी हैं इधर, तो हमें तो पता है कौन करवा रहा है, या पीपल पार्टी करवाती थी या नून लीग ने करवाया। इसके अलावा खान साहब ने सिर्फ दावे किए हैं और कुछ नहीं कर। आप ही बता दें कोई ये काम करवाया हो, उनको पकड़ के अंदर करवाया? किनको? इनको जिनसे पैसे निकलवाने थे। किसी को निकलवाए इन्होंने? पैसे निकलवाए किसी से? नहीं। तो फिर क्यों दावे करते हैं? मुझे बताया ना। नून PTI ने करवाया क्या? चलो आप बता दें, मुल्क में कोई ये काम करवाया हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जी जनाब। लोग कहते हैं जी लोगों को शऊर दिया है। कोई शऊर नहीं दिया। अच्छा, मैं अब गलत बात कहूँगा, धरने में क्या हुआ था आपको नहीं पता? धरने में क्या हुआ था? क्या हुआ था आपको नहीं पता? नहीं, सबको पता है ना। हाँ जी बताएं। हाँ जी, मैं तो इसको लाइक, ठीक है, मैं जब इसने वादे किए थे हमें बहुत खुश थे कि ठीक है ये काम करवाएगा, लेकिन जब ये आया तो इसने भी वही काम किया जो वो कर रहे थे। करप्शन इसने भी करवाई, करप्शन वो भी करते थे। क्या रोकी करप्शन इसने? महंगाई क्या रोकी? महंगाई इसके दौर में ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा महंगाई इसके दौर में ही है। और उसके बाद ये 16 महीने से जो PDM का दौर है। PDM तो क्या तो दौर था, आपको 4 दिन के लिए आपको मैं CEO बना दो, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 4 दिन की बात जो 3.5 साल में नहीं कर सकते, वो 4 दिन में क्या करेगा? तो ये बात है, हमने तो नून लीग, आपका इंतखाब नून लीग से, नून लीग इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक की जगह अगर कैंडिडेट नून लीग का कोई और हो जाए, कोई भी हो, देना नून लीग को, देना नून लीग को, शेर को देना। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। वैसे यहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। हजरत कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, सेहत भी है, ठीक ठाक है? समोसे भी हैं, आलू भी हैं, मतलब सब्जी की भी दुकान है और समोसे भी हैं। अच्छा, आपका वोट इसी हल्के में बनता है जी? NA 122 में किसका इंतखाब करेंगे? नून लीग। जबरदस्त जी। उसकी वजह क्या है? इमरान खान क्यों नहीं? कुछ भी नहीं, वजह साद रफ़ीक शुरू से ही नहीं, ये नहीं कि साद रफ़ीक हो, कोई भी नून लीग का हो, कोई भी हो, मैं नून लीग, आगे भी ताहियात नून लीग। हाँ जी, आगे सारी जिंदगी नून लीग, हमेशा के लिए। हाँ जी, जबरदस्त जी, नून लीग। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसी हल्के का वोट बनता है? हाँ जी, NA 122। हाँ जी, किसका इंतखाब करेंगे? साद रफ़ीक। साद रफ़ीक? हाँ जी। क्या वजह? पक्का। वजह क्या? वजह क्या? का वोट है हमारा, शेर का। अच्छी बात है। क्या वजह क्या है साद रफ़ीक को चूज करने की? अच्छा रिकवर करते हैं। हाँ,
तो ये है कि उन्हीं हल्के में अच्छे काम किए हुए हैं, कॉलेज बनाया, स्कूल बनवाया, सड़कें हम बना रहे हैं, हमने उन्हीं का ही वोट रखा हुआ है। उनका तो अब निगरान हुकूमत बना रही है ना। हाँ नहीं, साथ उन्होंने ही बनवाई है ना, लाहौर में सारा उन्होंने ही काम किया है। अभी तो निगरान का चल रहा है, लेकिन वो भी उनका ही कोऑपरेट हो रहा है उनके साथ। यानी कि वोट शेर का है, वोट शेर का है। जबरदस्त, चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हजरत भी कह रहे हैं वोट शेर का है जी। वो पीछे एक शेर की नारेबाजी चल रही है, उनके पास भी चलते हैं। ये एक दुकानदार साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लें पहले, फिर उनके पास भी चलते हैं जी, पीछे जो नारेबाजी चल रही है। आ जाओ जी, आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से भाईजान? शुक्र है। वोट किसका? वोट शेर का। शेर का? आपका इसी हल्के में बनता है N122? वजह क्या है शेर को चूज़ करने की? शेर ने बिजली भी पूरी की थी, सड़क भी बनाता है, महंगाई भी कंट्रोल करता है, तो इमरान खान कम पा गया तो ताज हो गया काम, नहीं तो वो कम कर दे, नहीं तो करता ही। वोट शेर था। हाँ जी, वोट शेर। अच्छा सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आगे जी एक शोर चल रहा है, हमारे पास वैसे वक्त भी अभी ख़त्म हो रहा है, वक्फा भी एक लेना है, लेकिन ये शोर हो रहा था जी, नारेबाजी हो रही थी। भाईजान से पूछते हैं किस चीज़ की हो रही थी। भाईजान क्या शेर के नारेबाजी लगा रहे थे? ये इनकी चाचा शेर, चाचा शेर है। चाचा। आपका इसी हल्के का वोट है? चाचा शेर, वो गिद्दड़ है, चाचा शेर, चाचे का भतीजा भी शेर। वैसे क्या लगता है आपको इस हल्के से कौन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PTI? नून लीग। चले जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र जनाब। तो ये ठंड बड़ी हो गई है जी। ठंड है, मौसम है, सीजन है ठंड का, मौसम ही ठंड का। मुझे बताएं जी, ये N122 आपका वोट इसी हल्के का है? बिल्कुल इसी हल्के का है जनाब। यहीं पे वोट देते? यहीं पे वोट। किसका इंतखाब करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PTI? चॉइस PTI फर्स्ट है। अच्छा, अब अगर हालात उनके बेहतर हुए तो। अच्छा, अगर ना हुए तो ख्वाजा साद रफीक वर्सेस PTI का कोई भी कैंडिडेट? कोई भी कैंडिडेट PTI? ख्वाजा साद रफीक नहीं? वैसे आपके हल्के में ख्वाजा साद रफीक बड़ा तगड़ा मुकाबला देता है जी, इमरान खान को तगड़ा मुकाबला दे गया था, तो PTI का कोई भी कैंडिडेट तो माड़ा है ना? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने चॉइस पूछी है, मैं आपके पास आता हूँ आपके पास। PTI का वोट पिछली दफ़ा PTI कास्ट किया था, इस दफ़ा प्रेशर में है, देख के वोटर भी शायद। वोटर के पास आज़ादी है सर, जिसका दिल करे। लेकिन ये आज़ादी राय बाद में हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। ये इंटरव्यू छोटा सा गरीब रिक्शा ड्राइवर भी गायब हो जाए। डरा दिया यार हमारी आवाम को, डरा दिया हमारी आवाम को। कैसे हैं जी, खैरियत से? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। हमारे अवाम बड़े दलेर अवाम हैं जी, लेकिन पता नहीं क्यों इस एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात ने हमारे अवाम को डरा दिया। खैर वो सानिया था, आ गया था, जो भी था, लेकिन हमारे अवाम डर गए हैं। कैसे हैं जी, ठीक है? खैरियत से? वोट किन्हों देना जी? नवाज शरीफ को सर। आपका किस हल्के का वोट है? इसी का N122 का? ख्वाजा साद रफीक यहाँ से NA? हाँ जी, साद रफीक को? साद रफीक को देना वोट। क्या वजह? तो वोट इसको भी देना। वो मर भी गए तो उसको देना? ओ यार, वजह? मुझे इमरान खान हाँ जी, चोर है वो बंदा, गाली नहीं देनी। उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। वो कहता है बाकी चोर है। 170 रुपए किलो गैस थी LPG, 300 रुपए किलो की है, इसने किया। इसने किया। यार ये थोड़ी सी कोई बात नहीं, बताएं। वो चोर है, उन्हें सत्यानाश का 35 साल हो चले, 35 साल दोनों जमातों ने किन्ने मुल्क का चंगा किया। अगर चंगा किया होंदा तो अज आंदा था ना। हम ये चाहते हैं नवाज शरीफ आए बस, और कोई भी ना मुल्क आए। सारे वोट आपका ख्वाजा साद रफीक का है। जबरदस्त। हाँ जी, उसकी जगह चाहे इमरान खान मुकाबले में हो जाए जो मर्जी। आगे भी नवाज शरीफ जीता रहा, इन्होंने बेईमानी करके इमरान खान को जिताया। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी, खैरियत से? इसी हल्के का वोट है N122? किसका इंतखाब करेंगे, ख्वाजा साद रफीक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? PTI कैंडिडेट जो मर्जी हो, चाहे खान साहब हो, चाहे जो मर्जी, चाहे खंबा हो, किसी और जमात से यहाँ पे आके कोई PTI में शामिल हो जाए, उसको PTI को वोट। जबरदस्ती। हाँ जी, आप बताएं यार, मेरी बात सुनो। पहले नंबर पे गरीब का क्या चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए, रोटी नहीं, यही चीज़ें ज़रूरत की है ना। जब इंसान को वो ज़रूरत नहीं पूरी होती, वो क्या करेगा?
आपके घर के 50,000 से मुझे एस्टिमेट लगा के दिखा दें, मैं आपको अपना उस्ताद मान लूँगा, ठीक है। ये 35 साल से सियासत कर रही हैं दोनों पार्टियाँ, 35-40 साल से। इन्होंने मुल्क का क्या किया है? दोनों कौन सी? नून लीग और पीपल पार्टी, ठीक है। ये दोनों जमातें, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। इन्होंने मुल्क का क्या किया है? हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है, अल्लाह ताला ने हर एक नेमत दी है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन हुक्मरान अपनी यशियों के लिए पाकिस्तान कर्जा देता था, ठीक है। शुरू में पाकिस्तान कर्जा देता था, अब खुद कर्जा देता। सर वो तो फिर शुरू में ऐसा दौर भी था, डॉलर 1 रुपए का था, पाकिस्तानी रुपया और डॉलर बराबर। देश देख ले, हमसे आगे निकल गया। कर्जा देता था। यही बता दे, सिंपल सी बात, 16 महीनों में इन्होंने क्या किया? 16 महीनों में क्या किया? चले, आप भी पढ़े लिखे हैं। अगर मेरे से पूछेंगे सर, तो मैं अपनी जाती राय, अगर आप मेरे से, मैं अपनी राय कभी भी नहीं देता होता, लेकिन अगर आप मेरे से मेरी जाती राय पूछ रहे हैं बरादराना तौर पे, ऑफ रिकॉर्ड करने वाली बात मैं ऑन रिकॉर्ड करने लगा हूँ आज, मेरे से पूछेंगे तो 16 महीनों में मायूसी दी है मुझे मायूसी दी। यही चीज हम कह रहे हैं, मेरा आधा खानदान, लेकिन पिछले 3.5 साल में मुझे उसने भी मायूसी दी। सॉरी सर, मैं अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं 2 साल कोरोना में मुल्क बंद रख के चलाया है उसने, और ये 2 हफ्ते मुल्क को बंद रख के चला के दिखा दे। सर मैं आपको एक बात दूं, छोटी सी बात, पाकिस्तान में इसकी जगह कोई भी इंसान होता, आप मैं भी होते ना, पाकिस्तान को कोरोना में इसी तरह हमने भी चला लेना था। सर ये अल्लाह की तरफ से वसाइल ही पाकिस्तान के ऐसे। वो आपकी बात, इसकी जो भी हुआ देखो जाती है वो मिलनी चाहिए हमेशा। अच्छा माजरत के साथ, कोरोना से पहले का जो इसका दौर था, तब इसने क्या किया जी? 1-1.5 साल 2 साल क्या किया? कुछ बाकियों ने क्या किया है, इसने तो नहीं किया। सिंपल सी बात बता रहे हैं ना, सिंपल सी बात बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों में, अगर आप दोनों पार्टियों में से किसने क्या कुछ किया? मैं ये कहने लगा था, अगर आपको एक दिन वज़ीर आज़म 1 साल 1.5 साल लगा दे, तो आपको तो पता नहीं चला मैंने करना क्या है। ऐसे ही है ना। तो वो 1.5 साल में क्या होता है, उसको बेचारे को सीधा पता ही नहीं होने दिया इन्होंने। वो अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, आपकी बात बहुत अच्छी मुझे पसंद है, एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा। आप अल्लाह का शुक्र है जी, आप लोग ठीक हैं, आपने कपड़े पहने हुए, लिबास पहने हुए, कोई ना कोई रोज़गार है, छोटा है बड़ा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, रोज़गार अल्लाह का शुक्र है जी। मेरे पास भी है, भाई के पास, सबके पास है। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। हमारा मुल्क गुर्बत के लिहाज से जी सर बहुत तंग है, बहुत पहले बहुत गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इस दौरान हमारा मुल्क वाकई ये डिज़र्व करता है कि किसी नए बंदे को चांस दे दिया जाए कि ये समझ ले, मुल्क में आके वज़ीर आज़म बन के ज़रा समझ ले। साहब से बेहतर फिर बिलावल जरदारी है, नहीं वो आपका ठीक है, वो भी ठीक है, इमरान खान भी बेहतर है, लेकिन ये चांस सर हमारा मुल्क ये नहीं। एक सिंपल सी बात बताएं, एक सिंपल सी, चलें मैं आपकी मैं कभी भी नहीं कहूँगा कोई नया बंदा मेरे जैसा भी लाए। आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ, इमरान खान ना आए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, इमरान खान ना आए, नून लीग आ जाता है, मुल्क के हालात ठीक हो जाए, तुम्हारी में जूतियाँ होंगी, मेरे सर होगा। नहीं सर, अल्लाह आपका सर सलामत रखे। आपको एक छोटी सी बात बताऊँ जी, एक पढ़ी लिखी फैक्चुअल बात जो किताबों में तारीख में लिखी हुई बात है, तारीखी बात बताने लगा हूँ। नून लीग जब भी आज तक आई है ना, पिछले दौर से इन्होंने दौर बेहतर कर दिया है, पिछले हालात से इन्होंने हालात बेहतर कर दिए हैं, जैसे भी किए हैं सर। भाड़ में जाए जी कर्जा, भाड़ में जाए हर चीज़, हालात बेहतर हुए हैं, गरीब इंसान खुश हुए। ये पढ़ी लिखी बात है जी, तारीखी बात है। ये खुद खुशहाल हुए, गरीब का खुशहाल खुद भी हुए हैं, गरीब भी हुए। गरीब नहीं हुआ सर, गरीब बदहाल, बद से बदतर हुआ। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, जो वो ये है कि इन्होंने मुल्क के हालात बेहतर किए। सर देखें, हमारा भी आखिर कालाबाग डैम के पीछे पड़े रहे, छोटे छोटे डैम बनाए होते, आज को अपनी बिजली होनी थी, इंडस्ट्रियाँ चलनी थी। ये तो सर फिर ऐसे डिटेल में जाए तो बड़ी लंबी बातें निकलेंगी। बातें सारी आपको थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, खैरियत से? वोट इसी हल्के में बनता है? जी जी, इसी हल्के में, 122 में किसका इंतखाब करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई। जबरदस्त, क्या वजह है? बस मोहब्बत है उससे। ख्वाजा साद रफीक नहीं? आपके इलाके के लोग ख्वाजा साद रफीक से भी अच्छी मोहब्बत करते हैं जी, बस अपनी अपनी मोहब्बत की अपनी अपनी बस राय है। तो आप कह रहे हैं पीटीआई? जी जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देते होते हैं कोई भी? सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। इससे पूछना, इन्हीं से पूछूंगा मैं। आप वैसे बताएं, आपका वोट इसी हल्के में बनता है? इसी हल्के में बनता है। किसका इंतखाब करेंगे, ख्वाजा साद रफीक या कोई और? तहरीक इंसाफ। पूछता हूँ, इससे इधर बात तो सुने, आपका वोट वैसे है इसी हल्के का? पक्की बात है? अच्छा आप बताएं जी, कैसे हैं, खैरियत से? खैरियत से, ठीक है। वोट इसी हल्के का है? जी इसी का। यहाँ पे वोट डालते हैं आप? 122 में डालते हैं वोट? जी जी, साद रफीक को देंगे। साद रफीक को देंगे, क्या वजह है?
बस काम करता है। क्या काम किया है? बस अच्छा बंदा है। बंदे तो सारे ही अच्छे हैं जी। ख्वाजा साद रफीक ने काम क्या किया? बस हमारे रेलवे का मिनिस्टर है और रेलवे में बड़े काम किए। बस इसलिए वोट देंगे? रेलवे के काम उसने बहुत ज़्यादा किए हैं। अच्छा, हाँ, वो आपका वोट किसके लिए जी? साद रफीक के लिए। इसी हल्के में? हाँ इंशाल्लाह साद रफीक को वोट। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, आपका तो हो गया साद रफीक जी। अच्छा, साद रफीक आपका जो हो गया जी। ख्वाजा साद रफीक दोबारा जी। तरीके साहब के और भी हमें लोग मिले हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अक्सरियत ख्वाजा साद रफीक। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक दुकानदार हजरत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपका वोट किस हल्के का है? हल्का 122। ये वाला 122 है। आपका इसी हल्के का है? जी, बिल्कुल इसी का। ख्वाजा साद रफीक यहाँ से खड़ा होता है, MNA। हाँ, MNA। और पिछली दफा इमरान खान था, पता नहीं तहरीक इंसाफ से कौन होगा। जी हाँ, कोशिश की थी इमरान खान ने दोबारा यहाँ से आने की, लेकिन नहीं आ सके, कागजात मुस्तरद हो गए। आपका इंतखाब क्या है? हमारा मुस्लिम लीग नून। क्या वजह? नवाज शरीफ। बात वजह क्या है, वो पाकिस्तान के जबरदस्त लीडर ने। अच्छा, हाँ जी। इमरान खान ने जबरदस्त लीडर? ओ इमरान खान चोर। अच्छा हाँ, वो चोर कहता इन्हों को। मैं तो इन्हों का वर्कर हाँ, मैं काम किया फैक्ट्री। नून लीग दे वर्कर? हाँ जी, वर्कर नहीं, फैक्ट्री एज ए मशीनिस्ट इतफाक फाउंड्री उत्थे एज ए वर्कर काम करते रहे। अच्छा। हाँ जी, इन्हों के मैं वालिद साहब को जानना, मियाँ शरीफ जी। शरीफ। हाँ जी। अच्छा, ये खुद हैंड वर्कर काम करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फैक्ट्री च। सिर्फ इस ज़्यादा नून लीग का वोट है जी? नहीं, उस तो इलावा इन्हें काम किया पाकिस्तान से की नहीं किया इन्हें। हाँ नहीं, काम तो वैसे वाकई किया है। काम किया है मुल्क जिते भी चले जाओ, नून लीग का काम तो कोई ना कोई नजर आता है। हाँ, नजर आता है। थोड़े कैंची वाल्डन रोड है, देखो क्या बिल्डिंग ते क्या रोड न। ये रोड क्यों नहीं बना सकी नून लीग? ये तो अज तू कोई 50 साल नवाज शरीफ के हथे जलसा सी, तो उन्हें कहा सी भाई ये कैंट है, ये कैंट वाले जाना टैक्स लेंदे ने। देखो हुन नून लीग हुन सॉरी निगरान हुकूमत बनवा रही है ना, हुन कैंट किथे गया? वो कैंट नहीं, हुन CBD बनवा रहा है। CBD वही ना, CBD मोहसिन नकवी बनवा रहा है। CBD तो हाँ, निगरान हुकूमत बनवा रही है ना। निगरान हुकूमत बनवा रही है, तो उन्होंने लालच है मिली कि गवर्नमेंट की जगह इतने करोड़ों अरबों की वो गप्पल मार के। नहीं गप्पल नहीं, मोहसिन नकवी साहब इंज नहीं करते। चलो अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हजरत? हाल चाल बताए ना अपना, हाल चाल बताए। ठीक है, सेहत पे ठीक है? आपका इसी हल्के में वोट बनता है? जी इसी। किसका इंतखाब करेंगे, नून लीग या तहरीक इंसाफ? नून लीग का करेंगे। नून लीग का करेंगे, जबरदस्ती। तहरीक इंसाफ नहीं, ख्वाजा साद रफीक का करेंगे। कैसे हैं जी? ठीक है भाईजान, खैरियत से? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। किसका इंतखाब करेंगे? इसी हल्के में वोट है, पहले बताएं जी। जी इसी हल्के में। किसका इंतखाब करेंगे? शेर का। क्या वजह है? बस ठीक है, वो लीडर है, हमारे अच्छे लीडर हैं। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद। यहाँ से इमरान खान ने जी बड़ा टफ मुकाबला दिया था, ख्वाजा साद रफीक को टफ टाइम दिया था। 500 वोट लेके पहले इमरान खान जीत गया, बाद में ख्वाजा साद रफीक ज़िमनी इंतखाबात में जीता है, वैसे नहीं तो इमरान खान से हारा हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर दोबारा तहरीक इंसाफ यहाँ से आपको लगता है जीत पाएगी? नहीं, नून लीग का वोट है? बिल्कुल नून लीग का। अच्छा भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? ये अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? नो कमेंट्स। नहीं वैसे कुछ भी नहीं, इसी हल्के का? किसी का भी नहीं है। देना ही नहीं वोट? देना ही नहीं वोट। अच्छा, देना ही नहीं। आप कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। किसका? नहीं कोई बात नहीं, ठीक ठाक है जी। वोट आपका किस हल्के में बनता है? वोट तो हमारा इसी हल्के का बनता है, यानी 122 का। किसका इंतखाब करेंगे जी? इंतखाब तो हम उसका करेंगे जो हम लोगों के बिल से जान छुड़वा देगा। बिजली के बिलों से? बिजली के बिलों से भाई, हमारे घर में रोटी पकती या नहीं पकती, बिल हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। ये यहाँ बैठे, ये तो बड़ा दुख है, बिजली के बिलों का बहुत। बैठे हुए यहाँ काम कोई नहीं है, सिर्फ बिल ही बिल है। बच्चों की रोटी पूरी होती नहीं होती, हमें भाग दौड़ के बहन भाइयों को। हाँ जी, और बिल आसमान को छू रहे हैं। इनसे ये इल्तिजा करें हमारी तरफ से, हाथ जोड़ के इनको कहें अगर आप हमारे पे आ ही गए, हमारे पे हुकूमत कर ही रहे हैं, तो कम से कम ये करें कि यार बिलों को कंट्रोल कर लें, हम गरीबों के लिए कंट्रोल करना चाहिए जी, करना चाहिए। बाकी महंगाई जैसी भी हो, सिर्फ बिजली का बिल जो ना आप कंट्रोल कर लें, आपकी मेहरबानी यही हमें मिलती है, पानी इससे पीते हैं हम, ठीक है ना।
और ये भी इससे भी हम बिल्कुल बैठे में कई दफ़ा हमारे होना चाहिए ज़ाहिर है। ये पता है कि आप पिछली गर्मियाँ मैंने खुद इस तरह के लोग देखे हैं, मैं खुद गया हूँ सर जिन्होंने अपने घर की चीज़ें बेच के बिल दिए हैं, बच्चियों के जेवर बेच के बिल दिए हैं जी, मैंने खुद देखे हैं सर। दिल तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी है ना सब, दिल तो सब घर होता है जी। घर में पाकिस्तानी मुसलमान है हम, और कलमा सोने नबी का पढ़ा, इन्होंने भी यही पढ़ा था, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि कलमा कैसा पढ़ा इन्होंने, कि हम लोगों को काटते हुए पीटते हुए और छीनते हुए इनको शर्म नहीं आती। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। वैसे वोट किसका है जी? यहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ है, मुस्लिम लीग के साथ ख्वाजा साद रफीक। हाँ जी। आपको लगता है ख्वाजा साद रफीक जीत पाएगा यहाँ से? इंशाल्लाह ताला जी जीतेगा, वो जीतेगा, ये हमारी दुआएं उसके साथ। अच्छा माशाल्लाह। और हमारे वतन के लिए भी दुआ है कि या अल्लाह मियां हमारे वतन के ऊपर रहम कर, और ये जो हमारे बादशाह ना इनको कोई अक्ल डालो कि हमारी बिजली के बिलों से जान छुड़ा दें बस। आमीन जी, अल्लाह करेगा। ये कहते हैं बस जी। आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये जी दोबारा से ख्वाजा साद रफीक भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत भी ठीक है? यार ठंड बड़ी होगी, आपके दस्ताने देख के मुझे याद आया कि मुझे भी पहन के आने चाहिए थे जी। बस मैं बाइक पे आ रहा हूँ ड्यूटी से। अच्छा, वोट इसी हल्के में बनता है आपका? जी जी, इसी हल्के में। N122 जी जी। किसका इंतखाब करेंगे? इमरान खान का। इमरान खान का? इमरान यानी कि तहरीक इंसाफ का? क्योंकि इमरान खान के तो कागजात मुस्तरद हो गए ना यहाँ से। जी जी जी, तहरीक इंसाफ का इंतखाब करेंगे। वजह क्या सर? वजह जी आपके सामने ही है। हम लोग मतलब जब से हमने होश संभाली हमने इन लोगों को देखा है, इन लोगों की गवर्नमेंट देखी है। ये तो आपको भी पता है कि आप मतलब हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको भी पता है कि इन लोगों ने क्या काम किए और उसने क्या काम किए 3 साल के अंदर अंदर, मतलब आपके सामने ही है ना। ऐसी है जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये खैर आपके हल्के में तो सर ना उन्होंने काम किया, ना इन्होंने किया, ना तहरीक इंसाफ ने किया, ना नून लीग ने किया। नून लीग ने तो फिर भी थोड़ा बहुत गुजारे लायक किया है। ये वाली अंदर वाली 16 गलियाँ पक्की की हैं। असल बात ये गलियों की रोए नहीं, असल बात तो मुल्क की मस्जिद की होती है ना। अब ये देखें ना, देखें वो कि कैसे ऐसा काम वो क्या कर गया, गदरा मिल के दरिया बनता है। ऐसा काम वो क्या कर गया 3 साल के अंदर कि ये 13 पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ गया। ये क्या कर गया कि नहीं, क्या सही कह रहे हैं, बड़ी बात क्या मतलब ये एक दूसरे को, हम तो यही समझते थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो ऐसा काम सही था या गलत था, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि 13 को इकट्ठे होकर उसे एक के खिलाफ लड़ना पड़ा जी। ये क्या हो गया, सोचने वाली बात है। ये तो एक दूसरे के दुश्मन थे, हमें तो यही पता चलता रहा बचपन से अब तक कि पीपल पार्टी और नून लीग आपस में बहुत ज़्यादा यानी कि तो ये इकट्ठे दोस्त बन गए। फिर तो सर ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है जी, खान साहब उनकी दोस्ती करवा गए, 2 दुश्मनों में सुलह करवा गए जी। अल्लाह क्या करेगा, जज़ाकल्लाह जी, मेहरबानी। एक और आगे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी, इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इंतखाब क्या है, तहरीक इंसाफ या नून लीग। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? करम अल्लाह का। हज़रत वोट इसी हल्के में बनता है? हाँ, पहले तो सर अभी पता कोई नहीं किधर होगा। अच्छा, पहले यही था N122, अब ये हल्का है। हाँ बिल्कुल। किसका इंतखाब करेंगे, ख्वाजा साद रफीक का या तहरीक इंसाफ का? किसका करना चाहिए? मेरा तो सर देखें मैं, अच्छा एक पाकिस्तान में ना सर 2 चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे एक तो शख्सियत का वोट दिया जाता है अक्सर हल्कों में, जैसे मेरा जहाँ पे वोट बनता है मैं शायद शख्सियत का वोट दे दूँ। दूसरा वोट दिया जाता है पार्टी के नाम पे। पार्टी के नाम पे जो वोट दिया जाता है वो तो कैंडिडेट जो मर्जी हो पार्टी को वोट दे दिया जाता है। शख्सियत के नाम पे जो वोट दिया जाता है वो देखा जाता है कि साद रफीक के मुकाबले पे तहरीक इंसाफ का बंदा कौन है, वो कितना कैपेबल है, वो किस लायक है। यार 3.5 साल इमरान खान जो है वज़ीर आज़म रहा है, ठीक है। हमारे इस रोड के ऊपर ना बेड़ा गर्क हो गया, ऐसे ही है। 10 रुपए का भी चीज़ उन्होंने नहीं लगाई, ऐसी है, ठीक हो गया, ऐसी है। हम कैसे बोल दें जी वो आए, कैसे बोलें? ऐसी है। रह गई नून लीग तो हमने यहाँ पे रहना है, मेरी पैदाइश इधर की है माशाल्लाह, और 72 साल उम्र हो गई है मेरी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो रोते ही गुजरी है क्या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है। नून लीग हो गई, पता नहीं कौन कौन सी लीगें हैं, ये एक ही खेत की मूली है, सब एक जैसे ही हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, और जो कोई गरीब आदमी का सोचेगा उसके साथ हम हैं, जो कोई सोचेगा गरीब आदमी के लिए। तो यानी अभी वैसे इलेक्शन होने वाले, आपका इंतखाब क्या देखेंगे, सोचेंगे, अभी थोड़ा सा हल्का सा बताएं ना। थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे। भाईजान क्या इंतखाब है जी? हमारा इधर का बोल नून लीग के, वैसे नून लीग के पीटीआई कुछ भी नहीं अभी समझ, अभी कुछ भी नहीं। भाईजान नून लीग के पीटीआई जी, पीटीआई, हाँ जी नून लीग भाईजान पीटीआई। अच्छा हाँ जी, नून लीग पीटीआई, हाँ जी। आपका इधर का नहीं है ना, N122 का आपका भी इसी हल्के का? हाँ जी, नून लीग पीटीआई, नून लीग साद रफीक साहब, साद रफीक नून लीग जी। हाँ जी हजरत, पीटीआई, हाँ जी पीटीआई एंड पे जी, पीटीआई, हाँ जी नून लीग जी, नून लीग एंड पे पीटीआई के थोड़े से मिल गए। खैर अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया आज के शो का, और ये था जी हल्का N122 ख्वाजा साद रफीक
वर्सेस खान साहब हुआ करता था जो पहले, इस दफ़ा ख्वाजा आसाद रफ़ीक वर्सेस एक्स है कोई, अभी पता नहीं है यहाँ पे कौन आता है कौन नहीं पीटीआई की तरफ से, लेकिन ख्वाजा आसाद रफ़ीक का यहाँ पे अच्छा वोट बैंक है जी, स्ट्रॉन्ग होते हैं ख्वाजा आसाद रफ़ीक साहब यहाँ से। लेकिन अभी आज वैसे तो अभी भी आज भी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही रही है, ख्वाजा आसाद रफ़ीक की ही रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के भी हमें कुछ लोग मिले हैं। तो इस दफ़ा जैसा कि पहले कहा जाता है कि DHA से ज़्यादा वोट खान साहब को ही दिया जाता है, DHA के कुछ एरियाज़ में से खान साहब को मिलता है। ये निशात कॉलोनी, मरियम कॉलोनी, ये वॉल्टन रोड, इस तरह के जो कुछ एरियाज़ हैं जी, यहाँ से नून लीग स्ट्रॉन्ग होती है। इस दफ़ा अब हमने इसी वजह से ये वाला एरिया चूज़ किया था कि देखते हैं जी नून लीग का कितना वोट बैंक टूट चुका है खान साहब की वजह से, या खान साहब का कितना वोट बैंक टूट चुका है जी ये खान साहब की वजह से। तो आज का सर्वे हमारा बेसिक इस मकसद की वजह से था, वो आपने देख लिया जी क्या रिजल्ट्स आए हैं। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।